देखो देखो आज इन दो क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि समाकलन आपको करना है डीएक्स रूट के अंदर 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x, और दूसरा कह रहा है आपको समाकलन करना है साइन क्यूब एक्स। दोनों ही बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड ने इनको पूछा है। दोनों ऐसे क्वेश्चन है कि इनको थोड़ा सा टेक्निकल करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप नहीं सोच सकते। जैसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए पहले को, तो क्या मैं इसको लिख दूं डीएक्स डिवाइड बाई रूट के अंदर 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर लिखा जा सकता है। और इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए मैंने क्या बताया कि जो भी यहाँ ई की पावर में हो उसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर भाग दे देना है। तो यहाँ पर ई की पावर यक्स से ऊपर नीचे गुणा करने पर गुणा, सही यहाँ तक। जैसे ही आप गुणा करेंगे तो क्या ये बनेगा बेटा ई की पावर यक्स डीएक्स, नीचे बन जाएगा बेटा ई की पावर एक्स रूट के अंदर 1 माइनस ई की पावर माइनस यक्स का स्क्वायर, सही है। अब क्या बेटा अगर आप ई की पावर यक्स नीचे आ जाइए आप, अब ई की पावर एक्स को अगर आप अंदर भेजेंगे तो ई की पावर यक्स का स्क्वायर जाएगा क्योंकि रूट के अंदर जा रहा है, और अंदर क्या है 1 माइनस ई की पावर माइनस यक्स का स्क्वायर, ये पहले से सही यहाँ तक। अब ई की पावर एक्स का गुणा 1 से करोगे तो ये बन जाएगा बेटा ई की पावर एक्स डीएक्स, मल्टीप्लाई करेंगे जब तो अंदर आ जाएगा ई की पावर एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ई की पावर एक्स का स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये बनेगा। तो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से ई की पावर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आपके पास बेटा कितना बचा केवल, अब बचा है आपके पास इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डीएक्स, जी सर, ई की पावर एक्स डीएक्स, और नीचे बच गया बेटा ई की पावर एक्स का स्क्वायर माइनस, तो यहाँ तक माना ई की पावर एक्स इक्वल टू टी है, हमने क्या मान लिया ई की पावर एक्स इक्वल टू कितना, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, जब आप अवकलन करेंगे तो ये बेटा ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही होता है, तो ई की पावर एक्स डीएक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि जहां पर लिखा है ई की पावर एक्स डीएक्स वहां पे आप किसका यूज कर सकते हैं, dt का। तो अब आपके पास समाकलन हो जाएगा dt रूट के अंदर बेटा टी स्क्वायर माइनस 1, सही यहाँ तक। और टी स्क्वायर माइनस 1 का मैंने आपको समाकलन बता रखा है, इसका समाकलन होता है बेटा लॉग टी प्लस रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस 1, ये डायरेक्ट सूत्र हो गया क्योंकि ये सूत्र है कि अगर कहीं लिखो डीएक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका समाकलन याद रखिए डायरेक्ट बेटा लॉग एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इसका समाकलन होता है, इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है। अब अगर मैंने अब लेकिन सवाल तो हमारा यक्स में है, सवाल किसमें है और आंसर किसमें आ रहा है, टी में, तो टी को हटाना पड़ेगा और लिखेंगे बेटा टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर जब आप बेटा टी का मान रखेंगे तो यहां से बनेगा लॉग टी किसको माना है बेटा ई की पावर एक्स को, तो बन जाएगा ई की पावर एक्स प्लस रूट के अंदर ई की पावर एक्स का स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब इसको सही से लिखते हैं तो इसको लिखा जा सकता है बेटा लॉग ई की पावर एक्स प्लस रूट के अंदर ई की पावर 2x माइनस 1 प्लस सी, और यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। मक्की के पदों में नोट कर लीजिए बेटा इसको। हमें देखो आप देखिए ये सेकंड क्वेश्चन को देखिए क्या लिख रहा है बेटा साइन क्यूब एक्स dx का आपको समाकलन करना है, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं, पहले हम आते हैं मेथड नंबर 1 में जो आपको बेसिक समझ में आ जाना है। साइन क्यूब एक्स को तुम लिख सकते हो साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये पहला मेथड बता रहा हूँ जो बेसिक आपके समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपको सूत्र की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको पता है बेटा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो मैं चाहूं तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यूज कर सकता हूं, ये क्या बनेगा साइन एक्स, अंदर बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स,
कॉस स्क्वायर एक्स dx। सही यहाँ तक? माना कॉस एक्स इक्वल टू टी, हमने मान लिया कि कॉस एक्स किसके बराबर बेटा? दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो जब बेटा दोनों पक्षों का अवकलन करोगे तो साइन है को कास एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स dx, और टी का क्या हो जाएगा? dt। यानी कि अगर मैं माइनस को दूसरी तरफ भेज दूं तो साइन एक्स dx की जगह आप माइनस क्या लिख सकते हैं बेटा? dt। ध्यान से देखिए, साइन एक्स dx ये दिख रहा है इतना, तो इतने की जगह में केवल क्या यूज, ओ सॉरी वहां कहां चले गए, हम यहाँ आइए, ये वाले में साइन एक्स dx की जगह में कितना लिख सकता हूँ? माइनस। तो अब आपके पास सवाल क्या बनेगा, ध्यान देखना, समाकलन 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस dt, माइनस को बाहर निकाल लीजिए। तो अब समाकलन क्या बचा आपके पास? 1 माइनस टी स्क्वायर dt, दोनों को अलग कर दीजिए, माइनस को बाहर रखिए, समाकलन dt माइनस समाकलन टी स्क्वायर dt बनेगा ये। अब इसको लिख सकते हो माइनस समाकलन dt का क्या होता है बेटा? t, और माइनस टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? टी क्यूब बाई 3 प्लस c बन जाएगा। अब t का मान रखने पर, t का क्या रखने पर बेटा? मान रखने पर, जब आप t का मान रखेंगे तो t किसको माना है? ये हो जाएगा कॉस f माइनस कॉस क्यूब x बाई कितना? 3 प्लस सी। अगर मैं 3 एलसीएम में ले लूं, 3 किसमें ले लूं? तो आंसर आ जाएगा बेटा माइनस 3 कॉस एक्स, 3 कॉस एक्स, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कॉस क्यूब एक्स, और नीचे कितना लग जाएगा? 3 प्लस सी, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अगर आप प्लस वाले को पहले लिखना चाहते हो तो इसको लिख सकते हैं कि बेटा कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स डिवाइड बाई 3 प्लस कितना? सी। उधर से नोट कर लो, मैं इसको और जी यहाँ जहाँ cos 3x के बाई 3 में x की पावर n का सूत्र लग गया क्या? हाँ, एक्स की पावर n सही आता, नोट कर लो इसको, ये आपका आंसर हो गया। ये पहला मैथड है जो आपके समझ में आना चाहिए। फिर इसे मैं दूसरे मैथड से दिखा देता हूँ आपको। देखो इसी सवाल को करने का दूसरा तरीका ये है, इसी सवाल को करने का दूसरा तरीका ये है कि तुम यहाँ पर साइन 3x का फार्मूला खोल दो। ये आपको याद होना चाहिए, किसका? साइन 3x का सूत्र होता है बेटा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। सही है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? साइन 3x की, तो यहां से निकाल सकते हैं 3 साइन x को पहले इधर ले जाता हूँ, तो बनेगा साइन 3x माइनस 3 साइन x इक्वल टू माइनस का 4 साइन क्यूब x। ठीक है, इधर से माइनस कॉमन अगर ले लें तो 3 साइन x माइनस साइन 3x, और माइनस को क्या कर लिया? कॉमन। इधर बच गया माइनस का 4 साइन क्यूब x, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? अब 4 का डिवाइड इधर लगा दीजिए, तो आपके पास बनेगा 3 साइन x माइनस साइन 3x बाई कितना? 4। और हम ये साइन क्यूब x की जगह इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? साइन क्यूब एक्स की जगह इतना लिख सकते हैं, ये मान किसका है? साइन क्यूब एक्स का। तो ये आपका सूत्र हो गया। अब अगर मैं इस सूत्र को डायरेक्ट इसमें रिप्लेस कर दूं तो क्या बनेगा? समाकलन 3 साइन एक्स बाई 4 जी सर माइनस साइन 3x साइन 3x बाई 4 4 पूरे का dx। सही यहां तक? अब क्या बेटा, तुम इसको ध्यान से देखना, अगर मैं इसको दोनों को अलग कर लूं तो क्या ये लिखोगे? समाकलन 3/4 साइन एक्स dx, और दूसरा वाला बनेगा माइनस का साइन 3x बाई 4 dx। सही है। अगर मैं इसे 3x को कॉमन ले, 3x को क्या कर लूं? 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। सही है। अब इधर से माइनस
1/4 को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा साइन क्यूब एक्स, साइन 3x हो सही गया यहाँ तक, साइन 3x dx, साइन 3x। अब साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या होता है माइनस तो क्या इसको लिख सकते हो 3/4 माइनस कॉस एक्स, लिखा जा सकता है माइनस 1/4 समाकलन साइन 3x dx, ये बनेगा 3x को t मान लेते हैं, 3x को क्या मान लेते हैं, माना 3x इक्वल टू टी है, 3x इक्वल टू क्या है, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, जब दोनों पक्षों का अवकलन करो तो 3x का अवकलन हो जाएगा 3 dx, 3 और t का क्या हो जाएगा dt, तो क्या dx की जगह तुम लिख सकते हो dt/3, इधर बैठ जाओ ना, दिख रहा होगा, dx की जगह क्या लिख सकते हैं dt/3। तो अब आपके पास समाकलन क्या बचा, माइनस 3/4 cos x माइनस 1/4 समाकलन साइन t dt/3, ये बनेगा। 3 को बाहर निकाल लू, जैसे ही 3 को बाहर निकालोगे 3/4 cos x माइनस 1/4 इंटू 3 और अंदर केवल क्या बच जाएगा साइन t इंटू dt, ये बनेगा। साइन t का समाकलन क्या होता है माइनस कॉस t, तो अब आपके पास आ जाएगा माइनस 3/4 cos x माइनस 1/12 cos t प्लस कितना बेटा सी, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस का, ये वाला माइनस इस माइनस को किसका कर देगा प्लस का, तो अब आपके पास क्या बचेगा माइनस 3/4 cos x प्लस cos t/12 प्लस, लेकिन सवाल किसमें है x में, तो t को हटाना पड़ेगा, तो अब हम लिखेंगे बेटा मैं यहाँ कर देगा t का मान रखना, t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, t किसको माना 3x को, किसको माना है, तो समाकलन तुम्हारे पास आ जाएगा माइनस 3/4 cos x प्लस 1/12 cos 3x प्लस कितना, ये आपके पास दूसरा समाकलन आ गया। तो ये सब बहुत बड़ा हो जाता है। अब आपको मैंने दोनों बता दी जिससे भी आपको करना हो, ठीक है, नोट कर लीजिए, हाँ नोट करिए इसको।